दोस्तों, भारत हमेशा देवी देवताओं का स्थल रहा है। हमारे देश का इतिहास ही कुछ इस तरह है कि हमेशा से ही यहाँ देवी देवताओं का बहुत ही महत्व रहा है। सब अपने काम को करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए यही वजह है कि हर 2 कदम पर हमें किसी न किसी देवी देवता का मंदिर मिल जाता है। हम भारतीयों की देवी देवताओं में कुछ ज्यादा आस्था होती है, इसलिए हम हर काम भगवान की मर्जी समझकर करते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मां वैष्णो देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यह भी कहा जाता है कि वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है, मां वैष्णो देवी उसे जरूर पूरा करती है। और मन्नत पूरी होने के बाद मां वैष्णो देवी के दर्शन करने भी लोग वहां पर जाते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के गांव कटरा में स्थित है। कटरा से आगे ये यात्रा पहाड़ों से की जाती है। ऐसा कहते हैं कि माता का बुलावा आता है तभी लोग दर्शन करने माता के दरबार पहुंच पाते हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी से बहुत रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी से जुड़े इन रहस्यों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपकी भी मां वैष्णो देवी में आस्था है और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जगत जननी है। उनके दर्शन करने से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को मां वैष्णो देवी खाली नहीं जाने देती है। एक बार माता के आगे अगर आप झोली फैलाकर कुछ मांगते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लेकिन आखिर माता वैष्णो देवी का जन्म हुआ कहाँ था, चलिए आपको बताते हैं। मां वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर हुआ था। उनके माता पिता की काफी समय से कोई संतान नहीं थी। इसी कारण माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। माता के जन्म से एक दिन पहले उनके पिता ने यह वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहेगी वो उसे करने देंगे, उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान वैष्णो के वंश से जन्म लेने के कारण उसे वैष्णवी के नाम से पुकारा जाने लगा। जब मां वैष्णो 9 वर्ष की हुई तो उन्हें पता लगा कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तो उन्होंने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम जी और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई तो त्रिकुटा ने राम जी से अपनी इच्छा बताई। तब भगवान राम ने कहा कि मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने राम जी से बहुत आग्रह किया तब भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि लंका से लौटते समय अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। भगवान श्री राम जब अपना वचन पूरा करने के लिए लंका से लौटते समय जब त्रिकुटा से मिलने के लिए गए तब भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी। तब त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि देवी, त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तो मैं आपके पास अवश्य आऊंगा और आपसे विवाह करूंगा। तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे। इसीलिए भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए मां वैष्णो देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही है और अपने भक्तों के दुख दूर कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि मां वैष्णो मंदिर का निर्माण 700 साल पहले श्रीधर द्वारा किया गया था। वह बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन उनके मन में मां वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन मां वैष्णो देवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनके लिए भंडारा कराया जाए। वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी को न्योता दे दिया और इस भंडारे को करवाने में लोगों ने उनकी मदद भी की, लेकिन वह मदद कम पड़ रही थी। भंडारे के दिन नजदीक आ रहे थे। श्रीधर अपनी स्थिति को देखते हुए ये सोच रहे थे कि कैसे ये भंडारा होगा। इसी चिंता में उसे देवी मां से चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे में बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। इसके अलावा भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद ब्राह्मण सोच रहा था कि वह इन सभी लोगों को भोजन कैसे करा पाएंगे। इतना भोजन था ही नहीं कि सभी को भरपेट भोजन कराया जा सके। इसके बाद ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते हुए देखा।
उसका नाम वैष्णवी था। इसके बाद जितने भी लोग आए हुए थे सभी ने भरपूर भोजन किया और बाद में श्रीधर ने उस बच्ची को मिलना चाहा, लेकिन वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ दिन बाद ब्राह्मण को इस कन्या का सपना आया। इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ, वह बच्ची और कोई नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी ही थी। इसी दिन माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण इस गुफा की खोज करने निकल गए और अंत में उन्हें ये गुफा मिल ही गई। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह अपना पूरा जीवन माँ की सेवा करने में लगाएंगे और माँ वैष्णो देवी के लिए मंदिर बनवाएंगे। इसी कारण माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। माँ वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि दो गुफाएं हैं। एक गुफा को हम गर्भजून के नाम से जानते हैं जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है जहां मां वैष्णो देवी ने कठोर तपस्या की थी। इसके अलावा इस मंदिर में एक और गुफा है जो भवन के पास है। इस गुफा में 3 देवियों का वास है जिसमें मां सरस्वती, लक्ष्मी और काली जी की है। माता वैष्णो देवी की यहाँ पर कोई भी पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ पर अदृश्य रूप में विराजित है, लेकिन फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ स्थल कहलाता है। इस गुफा से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ पर कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते रहते हैं। माता वैष्णो देवी ने भैरव का त्रिशूल से नाश किया था और माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर भी रखा गया है। त्रिशूल से भैरव को मारते समय भैरव का शरीर त्रिकूट पर्वत पर जा गिरा था, जिसके कारण वहां पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ था और उसने मां से एक क्षमा मांगी थी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उनके ऊपर प्रहार करने के पीछे उनकी मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म से मुक्त किया और साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भगत मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इस मान्यता के अनुसार आज भी भगत माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करते हैं और भैरव के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को माता वैष्णो देवी की आराधना करने के लिए कहा था और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ही मां ने उन्हें दर्शन दिए थे। वह माता वैष्णो देवी ही थी। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने स्रोत के साथ उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि पांडवों ने देवी मां की श्रद्धा के प्रति मंदिर का निर्माण करवाया था। गुफा की तरफ 5 पत्थरों की संरचनाएं बनी हुई है जिन्हें पांडवों ने ही बनवाया था। ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने माता वैष्णो देवी के मंदिर का दौरा किया था। जब वे पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे तो देवी मां के मंदिर गए थे। ये कहा जाता है कि देवी मां के मंदिर में जाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति का पहला दौर था। ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने भी मां वैष्णो देवी के मंदिर का दौरा किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।